औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स। इनको एमडीजीज़ कहा जाता है। जब भी हम एमडीजीज़ की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 189 यूएन मेंबर्स थे जिन्होंने 2000 में इन गोल्स को बनाया। और न्यूयॉर्क के अंदर 149 इंटरनेशनल लीडर्स, इट मींस के 149 कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे वो इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और उनमें सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली जो है ना, हम डिज़ीज़ को, हंगर को, पॉवर्टी को, इलिटरेसी को, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वेमेन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो था यूनाइटेड नेशंस का मिलीनियम डेवलपमेंट गोल। अब हम इन गोल्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला गोल है वो है एमडीजी 1 में इरेडिकेट द एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। अब इस इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर के अंडर 3 टारगेट्स थे। सबसे पहले तो ये देखें कि यूनाइटेड नेशंस ने ये रिपोर्ट दी कि इस दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट 1 बिलियन के करीब लोग हैं जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता। तो इन 3 टारगेट्स में सबसे पहला क्या था कि वो लोग जिनकी इनकम $1.25 से कम है, उस इस प्रोपोर्शन को, इस क्वांटिटी को हमने 2015 तक हाफ तक लेके आना है। उसके अलावा एक तो हाफ तक लेके आना है, दूसरा ये करना है कि जो यंग पीपल हैं, जो वेमेन हैं, उनको एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट देनी है ताकि वो अच्छा अर्न कर सकें और उनको अच्छा फूड मिल सके। और उसके बाद ये कहा गया to halve the proportion of individuals suffering from hunger in the period between 190 to 2015। इट मीन्स कि इन 35 ईयर्स के अंदर अंदर हमने क्या करना है कि इस प्रोपोर्शन को, इस 1 बिलियन को हम लोगों ने हाफ तक लेके आना है। ये तो था इनका पहला टारगेट, एक्सट्रीम एरेडिकेट द एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। दूसरा जो हमारे पास टारगेट है वो है अचीव द यूनिवर्सल एजुकेशन। अब अचीव द यूनिवर्सल एजुकेशन के अंदर एक टारगेट था कि उन्होंने कहा जी, टू इंश्योर दैट चिल्ड्रन यूनिवर्सली इंक्लूडिंग द बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स विल बी एबल टू कंप्लीट अ फुल कोर्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन बाय 2015। कि 2015 तक हमने क्या करना है कि जितने भी इस दुनिया के अंदर बच्चे हैं, जो भी लोग हैं, उनको कम से कम हमने प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। और ये सबसे ज़्यादा इशू आ रहा था रूरल एरियाज़ के अंदर। 80% ऑफ होम लिव इन द रूरल एरियाज़। मतलब 57 मिलियन के करीब जो बच्चे थे वो स्कूल का उन्होंने शक्ल तक नहीं देखी थी, स्कूल तक उन लोगों की एक्सेस नहीं थी। तो ये वहाँ पे डिसाइड किया गया कि जितने भी बच्चे हैं, ख़ास तौर पे जो रूरल एरियाज़ में हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में हैं, उन बच्चों की प्रॉपर एक्सेस लेके आनी है एजुकेशन तक, ताकि वो एक सोसाइटी का सोसाइटी के अंदर वो पॉजिटिव अपना रोल प्ले कर सकें। उनको कोई अच्छी एजुकेशन मिलेगी, वो थोड़े बहुत अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो उनको कोई एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और इस तरह से फूड और जो हंगर का जो एक है प्रॉब्लम है, और वो भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से अगर हम बात करते हैं एमडीजी 3 की, प्रमोट द जेंडर इक्वालिटी एंड वीमेन एम्पावरमेंट, टू एलिमिनेट द जेंडर डिस्पैरिटी इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2005 एंड इन ऑल लेवल्स बाय एजुकेशन बाय 2015। इसमें ये देखें, उन्होंने कहा जी पहले तो सबसे पहले जो जेंडर डिस्पैरिटी है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर, कि बॉयज़ स्कूल चले जाते हैं, गर्ल्स स्कूल नहीं जाती, 2005 तक इसको हमने ख़त्म कर देना है। और जो बाकी जो वीमेन एम्पावरमेंट है, जो उनकी इक्वलिटी की बात होती है फीमेल की, वो हमने इंशाल्लाह 2015 तक इन चीज़ों को अचीव करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रमोट द टोटल एंड इक्विटेबल पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ मेन एंड वेमेन in efforts aimed at improving the poverty reduction, food security and sustainability of rural development। जब ये सारा कुछ होगा, जो मेन प्रॉब्लम ही हमें रूरल एरियाज़ के अंदर आ रही है, एजुकेशन के अंदर आ रही है, अगर हम इस गैप को फिल कर लेंगे तो फूड का और उसके बाद जो इकोनॉमिक्स का और सोशल इम्प्रूवमेंट का जो हमारे इश्यूज हम फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो भी अल्टीमेटली खुद ब खुद ये ख़त्म हो जाएंगे। अब हमारे पास है एम डी मिलीनियम डेवलपमेंट गोल नंबर 4, रिड्यूस द चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब ये देखें, टू रिड्यूस अंडर द 5 मोर्टेलिटी रेट बाय 2/3 इन द पीरियड ऑफ बिटवीन 1990 टू 2015। अब ये देखें कि कितने बच्चे हैं जो अंडर 5 ईयर्स, जब उनकी बर्थ होती है तो उनकी डेथ हो जाती है, तो इसको मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। तो यूनिसेफ ने, एफएओ ने, डब्ल्यूएच ने, डब्ल्यूएफपी ने, और उसके बाद एक चाइल्ड हंगर एंड अंडर न्यूट्रिशन रीच के नाम से प्रोग्राम चलाए कि हमने उन बच्चों को
प्रॉपर फूड प्रोवाइड करना है, प्रॉपर उनका जो न्यूट्रिशन की जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करना है, ताकि जो बच्चों की डेथ है अंडर 5 इयर्स उसको कंट्रोल किया जा सके। और उसके बाद ये देखें कि इसके साथ का ही है कि अगर आपने चाइल्ड मोर्टेलिटी को कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप जो मदर हेल्थ है, मैटरनल हेल्थ है, आपने उसको भी कवर करने की कोशिश करनी है कि टू रिड्यूस द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो बाय 75% एंड टू अचीव द यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज भी रूरल एरियाज़ के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कोई भी उस तरह से केयर नहीं की जाती। जो भी फीमेल एक प्रेग्नेंट होती है, उसकी एक प्रॉपर डाइट होती है और उसको एक ज़्यादा डाइट की ज़रूरत होती है। तो जब लोगों के पास फूड ही नहीं होगा, जब लोगों के पास एजुकेशन नहीं होगी, तो वो कहाँ से मैटरनल हेल्थ की तरफ अपनी अटेंशन लेके जाएँगे। तो ये कहा गया कि जी हमने मैटरनल हेल्थ को भी इम्प्रूव करना है, ताकि अगर मदर हेल्दी होगी तो बेबी भी हेल्दी होगा। और जो मोर्टेलिटी रेट है अंडर 5 इयर्स के जो बच्चे जिनकी डेथ हो जाती है, तो अल्टीमेटली वो रेशो भी खुद ब खुद कम हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास 6th गोल आ जाता है, कम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीजेज। HIV मलेरिया एंड अदर डिजीजेज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इम्पैक्ट द फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. At the same time, malnutrition and food and nutrition insecurity can increase the vulnerability to disease. और इस में देखा गया कि 3 टारगेट्स थे। एक तो हमने 2015 तक जो HIV एड्स के लोग हैं उनको हमने रिवर्स करना है, उनको हमने ट्रीटमेंट देनी है, और उस ट्रीटमेंट तक ये देखें कि 2010 तक उन सब लोगों को प्रॉपर एक एक्सेस भी देनी है। उसके बाद द रिवर्सल ऑफ द इंसिडेंट्स ऑफ मलेरिया एंड अदर मेजर डिजीजेज के 2015 तक जो मेजर डिजीजेज हैं उनके लिए हमने प्रॉपर वैक्सीनेशन करनी है, ताकि ऑल ओवर द ग्लोब जितनी भी ये डिजीजेज हैं इनको ख़त्म किया जा सके। उसके बाद हमारे पास 7th गोल है, इंश्योर द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब ये देखें कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ऑफ कोर्स इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ इनका एक रिलेशनशिप बनता है। अगर आपने वाटर को वेस्ट कर दिया, अगर आपने लैंड को वेस्ट कर दिया, अगर आपने जितने भी रूरल डेवलपमेंट के नाम से या अर्बनाइजेशन के नाम से आपने जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड थी आपने उसको ख़त्म कर दिया, हमारे जितने भी समंदर या दरिया हैं उसका पानी आपने रेन का जो वाटर था उसको वेस्ट कर दिया, और दरियाओं का वाटर अगर समंदर में जाना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता जो ज़मीन में पानी का लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर जो पोल्यूशन है, मतलब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सी साइड पे लोग वहाँ पे जाके किस तरह से पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं, अगर ये कुछ चलना शुरू हो गया तो जो हमारे एनिमल्स हैं, बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये कहा गया कि हमने ना सिर्फ लोगों का फूड एजुकेशन उसकी तरफ हमने तवज्जो देनी है, बल्कि हमने अपने इन्वायरमेंट को भी सेव करना है, ताकि हमारी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन्स हैं उनके लिए जो इन्वायरमेंट हो वो सूटेबल हो और उनको प्रॉपर एक्सेस हो फूड की तरफ, न्यूट्रिशन की तरफ और बाकी सब चीज़ों की तरफ। तो ये थे हमारे पास 7 MDGs गोल्स। एग्ज़ाम्स के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ दफ़ा इसमें पूछ लिया जाता है कि एग्ज़ाम्स में कि एनी 2 या 3 गोल्स को डिस्कस करें। तो ये MDG गोल्स थे, और मैंने बड़े ही शॉर्ट वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।